महाराज संसार में प्रत्येक संसारी भगवान को चाहता है। प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की अपेक्षा है कि भगवान मुझे मेरे कुटुंब के सहित मेरा उद्धार करे। महाराज, उद्धार तब संभव हो सकता है जब वो केवट की तरह, नावाड़ी की तरह महाराज हमारे जीवन की नौका हो जाए। हमारे जीवन की नौका, नाव कैसी होती है? नाव बाहर से कठोर होती है, भरी हुई होती है बाहर से। अगर कहीं एक छिद्र हो जाए तो महाराज बूढ़ी जाए। नाव में एक छिद्र विशालकाय नाव को बुड़ा देता है। और हमारे जीवन में हम भी तो पार होने के लिए बैठे हैं। प्रत्येक माणसाला विचार काय महाराज, हे देवा भव सागर पार करा। एन केन प्रकारेण गति की अपेक्षा, अपेक्षा तो है, पर महाराज जीवन नौका की तरह हो जाए। देह नौका बन जाए और देह के भीतर बसी है आत्मा नाविक बन जाए, केवट बन जाए। महाराज, नाव भीतर से पूर्ण खाली होती है, तभी तो उसमें बैठते हैं, वो पार कराती है। पार करने का संपूर्ण जिम्मा है, लेकिन बस आप चाहे जो धंधा करें, जो कर्म करें, कुटुंबादिक व्यवस्था में बंधे रहें, लेकिन ध्यान में रहे। परिवार का पालन करना भी आवश्यक है, भरण पोषण करना भी जरूरी है। कलयुग में सब कुछ संभव है। अतिशय सरल हो गया महाराज जीवन यापन। पोषण व्यवस्था अतिशय सरल है, फिर भी हमें चिंता ने घेर लिया, हम ग्रस्त हो गए। महाराज, नाव की तरह जीवन हो जाए तो यह पूर्ण विश्वास है कि फिर भगवान की सेवा करते करते हमें भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। स्वतः से भगवान हमारे घाट पर आ जाएंगे। कौन सा पुरुषार्थ था नाविक का? केवट का कौन सा पुरुषार्थ फलित हुआ कि भगवान चलकर महाराज केवट के द्वार पर, केवट के घाट पर आ गए। महाराज, जब भगवान घाट पर खड़े हुए, देवताओं ने भगवान का दर्शन किया। भगवान भी महाराज आवश्यकता परक हैं। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को भी पड़ी ना खुदा की जरूरत।
महाराज परमात्मा को भी नाखुदा मतलब ये इंसान इसकी जरूरत पड़ी। भगवान को भी आवश्यकता है, केवट की जरूरत है, पार करना है। और भगवान गंगा पार क्यों करते हैं? तीन प्रकार की वासनाओं से निर्मुक्त होकर भगवान का बाट निहार रहे हैं भक्तगण। इसलिए भगवान को गंगा पार ही करना है। जब तक आप वासना की नदी को पार नहीं करेंगे तब तक आपको धाम प्राप्त नहीं होगा। और महाराज वासना की गंगा को पार करने के लिए भक्ति की नौका की जरूरत है। जब तक भक्ति की नाव नहीं होगी तब तक कामनाओं की गंगा को पार करना सरल नहीं है। सरिता महाराज शगुन भगवान राम केवट के दर पर खड़े हैं अपेक्षा करके। केवट जल्दी आओ, वक्त हो रहा है, जल्दी आओ। और केवट वहीं से महाराज ऐसे नहीं, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं भगवान स्वतः से वाणी से बोलते हैं बेगी जल्दी आओ। बेगी आए जलो पाय पखारो, बेगी आए जलो पाय पखारो, बेगी आए जलो पाय पखारो, बेगी आए जलो पाँव पखारे, बेगी आनी जल पाए पखारूं, बेगी आने जल पाँव पखारे, होते विलम्ब उतारे पार, होते विलम्ब उतारे पार। भगवान पुकार कर कहते हैं अरे नाविक केवट जल्दी आओ, संध्याकालीन बेला हो रही है। बेगी आनी जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारो पारो, विलंब हो रहा है पार उतार दो। महाराज जब भगवान ने चरण धोने के लिए केवट को अनुमति दी, लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी उस केवट के सद्भाव को, बड़ भाग्य को नहीं निहार रहे हैं। लक्ष्मण जी उसके जिद को निहार रहे हैं। कैसा जिद महाराज? आपके चरण रज में वो सामर्थ्य भरा हुआ है। आपके चरण रज में वो सामर्थ्य है, इसलिए महाराज केवट पानी का पात्र नाव में, कभी कभी बाढ़ जब ज्यादा होती है, पानी बढ़ जाता है, तो पानी बाहर टाकने के लिए नाव में एक लकड़ी का पात्र होता है, कठौता कहते हैं उसको। जूने काल में उसमें आटा सानते थे घरों में,
लकड़ी का होता था वो बड़ा सा, पहले लकड़ी का, दगड़ का भी होता था, वो लकड़ी का कट होता था। महाराज केवट भाग कर गया, जैसे ही पानी भर के लाया बोले सरकार रुक जाइए। मन में लोभ बढ़ा, ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस सौभाग्य में मेरा कुटुंब ना हो। महाराज क्षमा करें, थोड़ी देर और लग जाए। महाराज मैं बच्चे और पत्नी को भी बुला लेता हूं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बार बार केवट महाराज भगवान के चरणों का ही चिंतन करता है, पाद पद्मों का चिंतन करता है, चरणों का चिंतन करता है। दुनिया उसे, लक्ष्मण जी उसे सोचते हैं कि ये मूर्ख है, गंवार है, और भगवान जानते हैं कि ये अतिशय बुद्धिमान है, कितना बड़ा सद्भागी है, ये भगवान जानते हैं। उसने कहा महाराज मैं पत्नी को बुला के लाता हूं। पत्नी को बुलाने के लिए घर गया, जैसे ही बताया महाराज पत्नी ने कहा एक भांडी है घर में तांबे की, उसको धो लूं, मांज लूं, मांज करके फिर चलूं स्वच्छ करके। अरे पाद पद्मों का चरण रज पखारने का सुंदर अवसर मिला है। महाराज केवट कहता है देवी जल्दी करो, पात्र की व्यवस्था मैंने कर रखी है, पात्र है लकड़ी का, उसी में। महाराज थोड़ा आने में विलंब हुआ, केवट वापस आया कि तब तक मैं भगवान को रोक कर रखूं। पत्नियों का स्वभाव है, थोड़ा उनको तैयारी में वक्त लगता है। महाराज वो तांबे का पात्र निकाला और मांजने लगी जल्दी जल्दी। आने में विलंब हुआ, इधर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। महाराज बाबा तुलसी लिखते हैं अति आनंद में भरा हुआ है केवट, अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, जे सरोजी पधारने लागा, चरणे सरोज पखारने लागा, चरणे सरोज पधारने लागा, चरणे सरोज महाराज अतिशय आनंद में भर करके और भगवान का एक चरण उठाया, अपनी हथेली में रखा और एक हाथ से पानी। महाराज धर्म पत्नी को आने में विलंब हो गया, थोड़ा देर लग गया। लक्ष्मण जी ने कहा तू अब चरणों में निहार क्या रहा है? महाराज भगवान के पाद पद्मों को निहार रहा है तो भगवान का शरीर पूरा कपने लगा। एक पाए पर खड़े हो गए प्रभु तो महाराज शरीर पूरा हिलने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा देख रहा है हमारे प्रभु अभी गिर जाएंगे। कहता है महाराज अब आप नहीं गिर जाएंगे, आप तो जगत को संभालने वाले हैं। महाराज जो सिर है इस पर अपने दोनों हाथ रख के सहारा ले लीजिए। लक्ष्मण जी को अतिशय क्रोध आया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर निहारा,
कि अरे लक्ष्मण, आज इसके घाट पर हैं, इसके द्वार पर हैं, ये सुनेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, बिल्कुल मानने वाला नहीं है। महाराज बाबा तुलसी लिखते हैं, पहले से ही शब्द दिया था, महाराज चाहे आप कुछ भी कहो, कुछ दो या मत दो, तो भगवान भी कुछ बोल नहीं सकते। भाई पैसे का लेन देन हो, कुछ पारिश्रमिक कुछ लगे तो उपकार होता है। भाई वो तो नाव में भगवान को बसाकर पार भी कराना चाहता है, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? और लक्ष्मण जी ये भाव समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो भगवान प्रभु की ओर निहार करके कि देखो हमारे प्रभु कितने सरल बनकर खड़े हैं, जैसा ये कहता है वैसा ही करते हैं। लेकिन बाबा तुलसी लिखते हैं, केवट में तो पहले ही महाराज शब्द दे दिया, पद कमल धोई चढ़ाव, नाव ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राम आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। महाराज मोहि राम राउर आन दशरथ, हे राम हे दशरथ के पुत्र, उसी वंश की शपथ है, आपकी ही शपथ है, राम के पुत्र की शपथ है, उतराई नहीं लूंगा। किसी ने पूछा केवट उतराई क्यों नहीं मांगा भगवान से? न लेने का कारण, तो महाराज केवट ने समझ लिया था कि भगवान के पास कुछ है ही नहीं। अब भगवान के पास कुछ है नहीं तो केवट अपेक्षा क्या करे, इसलिए पहले ही मानो बोल दिया कि महाराज केवल पाद पद्मों का चरण धोऊंगा, बाद में नाव चढ़ाऊंगा, शेष महाराज कोई अपेक्षा नहीं है, आप चाहो तो पार हो। महाराज लक्ष्मण जी इस भाव को नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी को लगा कि यह भगवान को बार बार दबाने का प्रयास करता है, लेकिन एक हाथ में महाराज उस दिव्य भगवान की झांकी का दर्शन करो, एक हाथ में भगवान का पांव पकड़ रखा है, एक हाथ से पानी घाल रहा है, हाथ की उंगलियां भी चला रहा है। लक्ष्मण जी को अतिशय क्रोध आ रहा है। कितना बड़भागी है महाराज, जगत तो केवल गाता रहता है, मोटे मोटे संत गाते रह गए रामचरणों की महिमा, लेकिन कभी रामचरण किसी को स्पर्श होने का, रामचरणों को प्राप्त करने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन केवट कितना बड़ा मोटा बड़भागी है। लक्ष्मण जी ने महाराज जब क्रोध किया, तब लक्ष्मण जी की ओर निहार कर बोला, महाराज मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, शरीर में प्राण सिधारत है, समूह कही केस विनीत सुनो,
पद पंकज आज पखारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। प्रभु के पद पद्म पखारत है। महाराज केवट बार बार भगवान को एक बार निहारता है, एक बार चरणों को। बाबा लिखते हैं, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाय पखारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारियो। महाराज, जब तक मैं भगवान के चरणों को पूरी तरह से निहार नहीं लूंगा, और बाबा तुलसी लिखते हैं, नाथ आज मैं काहे न पाऊं, 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 नाथ आज मैं काहे न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा, नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे से दुख दारे दे दारा, मिटे से दुख दारे दे दारा, मिटे से दुख दारे दे दारा। महाराज लक्ष्मण जी की ओर निहार कर केवट कहता है, एक बार लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दे तो भी भीति ना, बरु तीर हमारा ही लखन पे, पर जब लग न पाए पखारी हो, जब तक मैं पाद पद्मों को ठीक ढंग से साफ नहीं कर लूंगा, चरणों को ठीक से धो नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास नाथ। यहां पर केवट ने मानो बाबा तुलसी जी के मन का कर दिया हो, इसीलिए बाबा तुलसी जी ने लिखा कि तब तक तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। महाराज भगवान राम उतर कर पार हुए, संकोच करने लगे, भले कुछ नहीं मांगता। आजकल के महाराज जितने भी साहूकार हैं वो क्या करते हैं, आजकल के साहूकारों का विचार ही बदल गया। अपेक्षा करते हैं कि मजदूर हमसे दिहाड़ी न मांगे, मजदूरी न मांगे, लेकिन भगवान ऐसे साहूकार हैं, तभी तो वो करुणा का सागर है। महाराज भगवान मन ही मन विचार करते हैं, संकोच होता है मन में भगवान को। एक जगह ही प्रभु श्री राम को संकोच हुआ है, और वह केवट के सामने जब भगवान खड़े हो गए, नाव से उतर गए, उतर कर खड़े हुए, तो महाराज देने के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन नाविक की, नावाड़ी की जो मजदूरी होती है, कहते हैं शास्त्रों में उधार नहीं रखनी चाहिए। आप संसार का उधार एक बार छोड़ दो, चल जाएगा, लेकिन नावाड़ी की मजदूरी आप मत रखो, नहीं तो महाराज पार होने का तो कोई चांस ही नहीं, पार होने का कोई अवसर नहीं। अब भगवान को मानो गुरु चरणों के प्रसाद से वो प्राप्त हुआ हो।
मन ही मन विचार करते हैं, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। तो महाराज जानकी जी ने देख लिया तो तुरंत समझ गए कि महाराज के संकोच का कारण क्या है। तो महाराज अपनी मुद्रिका उतार कर हाथ से और प्रभु को प्रदान कर दी। सरकार ये बहुत कुछ है, इस नाविक को प्रदान कर लीजिए। नाविक हाथ जोड़कर भगवान के समोर खड़ा हो गया। महाराज आप बताइए, नाई से कभी नाई नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले तो। महाराज नाई से न कभी नाई लेता है मजदूरी, धोबी से कभी धोबी मजदूरी लेता नहीं है। महाराज आप मुझे मेरी समाज से बाहर करवाना चाहते हो। लक्ष्मण जी को तब समझ में आया, भाई देखिए स्वार्थ झुकाता है, परमार्थ उठाता है। स्वार्थ झुकाता है, परमार्थ उठाता है। स्वार्थ कोई है नहीं महाराज, स्वार्थ से परे। महाराज बस नाविक ने कहा, प्रभु इतनी कृपा करना, आज आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैंने आपको पार कर दिया। जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो बस आप भी पार कर देना, बस यही आप प्रदान कर दिए, शेष कुछ अपेक्षा नहीं है। महाराज देवगण आकाश मंडल से निहार रहे थे। धन्य है केवट, तेरा बड़ा भाग्य। प्रत्यक्ष भगवान से मांग रहा है, महाराज जब मैं आऊं तुमरे द्वार पार मोही उतार दीजो। जब मैं द्वार आऊं तो बस पार कर देना। नाई से न नाई लेती, धोबी से न धोबी ले, दे के मजूरिया ये जाते को ना बिगाड़िए। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारिए। महाराज दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है, बस पार करना। और वो परमात्मा इतना करुणा का सागर है कि महाराज सहज पार करता है। भगवान वहां से आगे प्रस्थान करते हैं, नौका पार करके। भरद्वाज मुनि का तीर्थराज प्रयाग में आश्रम पड़ता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में मानो भगवान के आगमन के पहले बाबा भरद्वाज भगवान के पाद पद्मों का चिंतन करते हैं। क्यों? बाबा तुलसी जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा।
निधाना परमारथ पद परम सुजान परमारथ पद परम। महाराज बाबा भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पधारे। भरद्वाज जी तो महाराज रामचरणों के अतिशय स्नेही हैं, अतिशय प्रेमी हैं। जब भगवान पधारे महाराज भगवान का सत्कार किया। भगवान ने बाहर से ही प्रणाम किया। महाराज दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में वंदन करता है। भक्त भगवान को प्रणाम करे शोभा देता है, लेकिन भगवान भक्त के चरणों में वंदन करने की विनती करे तो महाराज भगवान तो भक्तों के अधीन है। मानो प्रत्येक ऋषि का सत्कार करने के लिए ही भगवान अयोध्या से तो प्रस्थान किए। त्रिवेणी में भगवान खड़े होकर यमुना सरयू गंगा को प्रणाम करते हैं। बाबा तुलसी जी लिखते हैं वो त्रिवेणी संगम जहां प्रभु खड़े हैं, राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा और अभिनंदन वरणी। महाराज देवताओं की सरिता जहां ज्ञान की गंगा है, भक्ति की बड़ी गहरी अथाह यमुना है, संगम में जो गंगा का तट है दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है, लेकिन अतिशय वेग है। महाराज ज्ञान में वेग होता ही होता है, अतिशय वेग होता है ज्ञान में, लेकिन भक्ति में गहराई होती है, गंभीरता होती है महाराज। और वैराग्य की सरस्वती पूर्ण सतोगुण लिए हुए महाराज दोनों के मध्य प्रवाहित हैं। भगवान ने त्रिवेणी संगम को प्रणाम किया। भरद्वाज जी से पूछा, बाबा आज्ञा करिए। भरद्वाज जी को पूर्ण ज्ञान हुआ कि नहीं ये राम वनवास में निकला है। भरद्वाज जी ने कहा अगर रुकना है तो राम इसी कुटिया के बाहर रुक जाओ। महाराज राम कहते हैं बाबा आप मार्ग बताइए जहां पर शांति, सरलता, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई स्थान बताइए। तब महाराज बाबा भरद्वाज जी ने आदेश किया, राम प्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर एक अति श्रेष्ठ अरण्य स्थान है, शिखर पर्वत है, उनके मध्य अत्रि आश्रम है अति श्रेष्ठ। मोटे मोटे ऋषियों ने वहां अपना आसन बना रखा है। अत्रि, सुतीक्ष्ण, सरभंग, वाल्मीकि, अंगिरा आदि मोटे मोटे ऋषियों ने वहां अपना आसन बना रखा है, जहां नित्य नियम करते हैं, परम शांति है वहां। माता अनुसुईया ने मंदाकिनी प्रवाहित करी है। मंदाकिनी के तट पर संत जब समाधिस्थ होकर बैठते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है। राम तुम पश्चिम दिशा में चित्रकूट की ओर प्रस्थान करो। भगवान श्री राम को जब मार्ग मिला, महाराज भगवान
चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। निषादराज गुह भगवान के साथ कुछ दूर तो चलते हैं। निषादराज गुह ने भगवान से कहा, प्रभु यदि आप आदेश करें तो मैं आपकी रात्रि विश्रांति का प्रबंध कर दूं। भगवान ने कहा, मित्र अब तुम प्रबंध मत करो, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दो, आप यहां से प्रस्थान करो। महाराज भगवान निषादराज गुह को भी वहां से विदा करते हैं। आगे राम, बीच में महाराज माता जानकी, पीछे लक्ष्मण। राम के प्रवास का भी बड़ा गुह्य रहस्य है महाराज। ब्रह्म अग्रगण्य तब होता है जब त्याग पीछे रक्षक बन जाता है। ज्ञान अग्रगण्य तब होता है जब त्याग रक्षक बन जाता है पीछे। और त्याग का जो मूल भाव है वो है सेवा। और लक्ष्मण त्याग स्वरूप है, भक्ति स्वरूपी सीता मैया मध्य है। महाराज भक्ति सदैव ब्रह्म और त्याग दोनों के बीच में रहती है। त्याग भक्ति का लक्षण है। भक्ति सदैव त्याग सिखाती है। लक्ष्मण त्याग स्वरूप है। त्याग सदैव सेवा के गुणों से पूर्ण होता है, तब भक्ति पूर्ण होकर ब्रह्म को प्राप्त करती है। ऐसी अद्भुत छटा बिखेरते हुए भगवान चित्रकूट पधारे। अति श्रेष्ठ पवित्र नगरी है महाराज। वहां जूने काल में भी कुछ नहीं था, आज भी बहुत कुछ ज्यादा वहां नहीं है कि सारा का सारा धाम परिवर्तित हो गया हो, लेकिन संतों की धरोहर है। एक से एक मोटे मोटे मठ हैं आज भी, जहां नित्य 24 तास राम नाम संकीर्तन चलता रहता है। आज भी महाराज प्रदक्षिणा में एक दो स्थान ऐसे हैं जहां पर बसो तो लगता है राम सीता उतरते हुए आ रहे हैं अरण्य से खाली। परम शांति मिलती है। भगवान चित्रकूट पधारे। बाबा तुलसी जी लिखते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाये। चित्रकूटे रघुनंदन छाये, चित्रकूटे रघुनंदन छाये, चित्रकूटे रघुनंदन छाये, चित्रकूटे रघुनंदन छाये। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवती रघुकुल चंदा, कीन दंडवती रघुकुल चंदा, कीन दंडवती रघुकुल चंदा। महाराज चित्रकूट रघुनंदन छाये। जैसे ही महाराज भगवान चित्रकूट में छाए तो समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। अब समाचार फैला तो अपनी अपनी गुफाओं से निकल कर ऋषिगण आने लगे। ऋषिगण आए, चित्रकूट में देववास भी है, देवगण भी पधारे। तो महाराज देवताओं को और देवगणों के पीछे चित्रकूट में गरीब लोग भी बहुत रहते थे उस जूने काल से। कोल भील जाति वहां संतों की सेवा करती थी। निर्विकार स्वभाव, बस आदेश की पालन करना उनका धर्म।
ऋषियों की प्रसन्नता उनका लक्ष्य। ऐसी भील जाति वहां हमारा चित्रकूट में बसती थी। देवगण आगे, भगवान ने देवगणों को नमस्कार किया। पीछे ऋषिगण क्रम में खड़े ऋषिगणों को भगवान ने वंदन किया। महाराज, नमस्कार और वंदन में बड़ा फर्क है। लेकिन पीछे जो भील आदि लगे हुए थे वो महाराज निषाद राज गुह की ही सेना थी। निषाद राज गुह की सेना थी, तो भगवान ने उन सभी को हृदय से लगाया। महाराज, देवताओं को बुरा लगा। आजकल हम देखते हैं धर्म मानते हैं, गौरव मानते हैं, अपने से छोटे का सत्कार करना या छोटे के पास बैठना या उनसे व्यवहार करना निकृष्टता समझते हैं। महाराज, ये भेद छोटे बड़े का उत्तम नहीं है। भगवान ने देव सबसे श्रेष्ठ है, देवों को नमस्कार कर लिया। नमस्कार इंद्रियों का स्वभाव है। ऋषियों को भगवान ने वंदन किया। वंदन आत्म तत्व का स्वभाव है। मैं वंदना करता हूं, वो वंदनीय है। वंदनीय जग जग जस पावा, वो वंदनीय है। लेकिन भीलों को भगवान ने हृदय से लगाया। आजकल हम संसार में कई जगह महाराज देख करके बड़ा दुख होता है। पंक्ति भेद, भगवान ने कोई भेद नहीं रखा। हम आप कौन होते हैं भेद रखने वाले, भेद करने वाले? महाराज, एक राजा आपको वह स्थान हम बता देते हैं। वह स्थान था तीर्थराज प्रयाग पर ही, ठीक संगम तट के बाजू में एक किला है। उस किले में महाराज रहते थे। महाराज की रानी झरोखे पर बसी। कुंभ का मेला पड़ा, तो कुंभ के मेले में महाराज संपूर्ण भारतवर्ष से संतों का, ऋषियों का, संप्रदायों का महाराज कुंभ के मेले में आगमन होता है। और सभी ब्रह्म मुहूर्त में पहाटे हरिनाम कीर्तन गाते हुए निकलते हैं। एक एक मठ, एक एक आश्रम अपना अपना कीर्तन मंडल निकालता है महाराज भ्रमण करने के लिए। प्रभात फेरी पवित्र शुद्ध वातावरण के वक्त हरिनाम गान का जो उच्चारण होता है, संपूर्ण दिवस का जो रजोगुण, संपूर्ण रात्रि का तमोगुण अपने स्थान में पहुंच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का वो सतोगुण पूरे परिक्षेत्र में हरिनाम गुंजायमान करने में आनंदित और सहायक बनता है। रानी ऊपर झरोखे से देख रही थी। रानी के मन में विचार आया, कितना मोटा सौभाग्य है इन ऋषियों का
देखो कैसे हरिनाम गाते भ्रमण करते हैं। अगर हमें भी अवसर मिल जाए, हम भी प्रभु का हरिनाम गाएं महाराज। लेकिन महारानी है, कैसे बाहर निकले? राजा से पूछा, महाराज हमारी भी इच्छा होती है, हम भी जाकर संत चरणों की सेवा करें, हरिनाम गाएं। महाराज बड़ा आनंद मिलता है। राजा कहते हैं, देवी तुम्हें ज्ञात नहीं है, हम लोग राजा महाराजा हैं। ये हम लोगों का धर्म नहीं है भजन करना, हम लोगों का धर्म नहीं है कीर्तन करना। अच्छा महाराज, तो महाराज धर्म की परिभाषा समझा दीजिए। धर्म क्यों होता है और किस लिए होता है? तो यदि हमारा धर्म भगवान नाम कीर्तन नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, तो फिर यह धर्म किसका है? राजा ने नाना प्रकार से महाराज समझाने का यत्न किया, परंतु रानी के समझ में नहीं आया। बहुत लोग धर्म समझाते हैं नाना प्रकार से, माता पिता की सेवा करो, धर्म है। एक बात बताएं, पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी प्रसन्नता का यत्न करना। तो फिर जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो माता पिता से दूर है, तो वो फिर अधर्मी हो गया। भाई जिसने सेवा करी वो धर्मात्मा, और जिसने सेवा नहीं करी वो अधर्मी। तो महाराज एक बात बताइए, आज सारे संसार में हमें तो लगता है कि फिर जितने महात्मा हैं सब अधर्मी हैं। जितने महात्मा हैं, जितने मठपति हैं, क्यों? लहान अवस्था से आई वडिल को छोड़कर उन्होंने संत बनकर धर्म निभाए हैं। यदि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो सारे महात्मा महाराज अधर्मी हैं, धर्मी नहीं है, धर्मात्मा है ही नहीं। तो महाराज धर्म देह का लक्षण है। जब वह देह के लक्षण से, देह के स्वभाव से, देह के स्वार्थ से विमुक्त होकर जब वह संत मठपति बन जाता है या संत वेश धारण कर लेता है, तब वह पिता का नहीं परम पिता का हो जाता है। फिर वह धर्म नहीं, धर्माधिकारी नहीं, परम धर्म का अधिकारी हो जाता है। क्यों? जगत से परे, जगत में धर्म है, लेकिन जगत से परे ब्रह्म सत्ता में परम धर्म है। महाराज परम धर्म का पालन करने के लिए फिर देह सत्ता, व्यवहार धर्म, रिश्ते नाते सब एक किनारे रखे रह जाते हैं। महाराज परम धर्म का यही लक्षण है। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। बचन की रात के सुनत, जिमि पितु
साक्षात ब्रह्म होकर ऋषियों से तो कह दिया बाबा आप अपने अपने आश्रम में पधारो। ऋषियों ने कहा राम हमारे आश्रम में चलो, हमारे आश्रम में। प्रभु श्री राम कहते हैं महाराज मैं आप सब संतों की सेवा करने के लिए आया हूं। आप सब संतों के यहाँ कुटिया में जाकर मैं और मेरा बंधु मेरी सीता हम बोझ नहीं बनेंगे महाराज। बस वड़ के झाड़ के खाले भगवान बसे। सभी कोल किरात भील चारों तरफ से भगवान को घेर कर बस जाते हैं। और भगवान महाराज ऐसे शब्द सुनते हैं उन सब के जैसे कोई पिता अपने पुत्रों के शब्दों को सुनता है। जैसे जिमि पितु बालक बयन, जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों के शब्दों को सुनता है उसी प्रकार कोल किरातों के शब्दों को भगवान बड़े आर्त भाव से बड़े आनंद भाव से सुनते हैं। महाराज अब कोल भीलों को उतना ज्ञान तो रहता नहीं है, किसी शाला में पढ़ने तो गए नहीं है, तो करें क्या? तो महाराज करना क्या है? कोल भीलों की जो पत्नियां हैं वो आकर के इशारों इशारों में पूछ रही हैं भाई मोटे मानुष को कोई बेचारा छोटा आदमी उससे परिचय नहीं पूछ सकता। कोल भीलों की पत्नियों ने भगवान को इशारों इशारों में एक बार भगवान की तरफ देखें, एक बार लक्ष्मण जी की तरफ देखें और सीता जी से पूछ रही है। सीता जी मौन है। दो चार ने दो बार इशारा किया, मतलब पूछने का भाव दो हैं। तो भीलों की पत्नियों को यह भी ज्ञान नहीं है कि जो खड़े हैं ये स्वामी नहीं हो सकते, सेवक ही होंगे, और जो बैठे हैं वह स्वामी हो सकते हैं। साथ में जो उनके बाजू में बैठी हैं वो महाराज इनकी ही धर्म पत्नी होंगी, लेकिन नहीं, माताओं का स्वभाव होता है इशारा कर कर के पूछती हैं। अब सीता जी भी बेचारी संकोच के मारे क्या बताएं, सीता जी भी इशारा करती हैं, जो बाजू में बैठे हैं यही हैं, वो नहीं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। सीता जी एक बार इधर देखती हैं, एक बार उधर। ब्रह्म और जीव का जब विनोद होता है तो कैसा होता होगा। महाराज वो परमात्मा अतिशय कृपावान है, उसकी आदत कृपामयी है, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया है ये तन प्रभु ने हमें, फिर भी हमने उन्हीं को पुकारा नहीं, उनकी ममता में कोई कमी नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई, हम योग्य नहीं बन सके। इधर महाराज भगवान चित्रकूट में सानंद विहार करते हैं, इधर सुमंत जी लौटकर अयोध्या आए। सुमंत जी का तेज नष्ट हो गया, मुख मलिन हो गया। क्यों? महाराज अभिन्न का वियोग सहन नहीं होता है, और फिर संपूर्ण अवध का जो प्राण है प्रभु श्री राम उन्हें छोड़कर आ रहे हैं।
सुख में दुख की छाया पड़ी रे, वही कर्म कर जो कोई न करे रे, सुख में दुख की छाया पड़ी रे। महाराज अतिशय सुख था, वापस आए। रथ जैसे ही द्वार से प्रवेश करता है, सारी अयोध्या में बताना नहीं पड़ता कि राम लौट कर नहीं आए। महाराज सहज समाचार मिल जाता। और दशरथ जी महाराज महल में भीतर बसे हैं। किसी सेवक ने आकर कहा, महाराज सुमंत जी तो रथ लेकर वापस आए, परंतु रथ पर कोई नहीं है, रथ खाली है। समझ गए महाराज दशरथ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मेरे शब्द का उन्होंने इंतजार नहीं किया कि मैं बोलूं कि राम वनवास में जाओ, शब्द का इंतजार नहीं किया। मेरे भाव को समझकर मेरे राम अरण्य में गए।